बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, सियासी सूरत हाल और एक ही सियासी सूरत हाल एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है और उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए भरपूर तैयारियां, भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, ख्वाहिशात भी हैं, हुक्म भी मौसूल हुआ है कि हर तरीके से हर सूरत में इमरान खान साहब को 15 मार्च से पहले पहले गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज़ करवाया जाए हर सूरत में, और अगले 2 से 3 माह के अंदर अंदर उनको सज़ा भी दिलवाई जाए। ये एक हुक्म है, ये ख्वाहिश है। उसकी तकमील के लिए पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो उस हुक्म की तामील को पूरा करने के लिए लगी हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जा रहे हैं और अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो इस प्रोसेस से महफूज हैं। और आज भी एक बार फिर यानी कि एक मुकदमे में उनकी जान की खलासी होती है तो 2 मुकदमे और दर्ज कर दिए जाते हैं। लगता यह है कि रियासत पाकिस्तान का इस वक्त और हुकूमत पाकिस्तान का 14 जमाती इत्तेहाद का सिर्फ एक ही टारगेट है और एक ही मकसद है, मकसद हयात जिसको कहते हैं, एक ही मंशूर है, वो है कि इमरान खान को किस तरीके से कर्टेल करना है और किस तरीके से काबू करना है और किस तरीके से उसको झुकाना है और जेल की सलाखों के पीछे डालना है और उसको इतना घुमाएं, वो कहते हैं कि इतना घुमाएं कि उनके वो अपने ही मुकदमात में ही लगे रहें और कोई पॉजिटिविटी की तरफ मत आएं और उनको रोका जाए, कारकुनान से दूर किया जाए, पाकिस्तान के अवाम से दूर किया जाए। नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है लेकिन नैरेटिव बन नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान के मुकाबले में जो 14 जमाती इत्तेहाद है, वो जो चेहरे हैं उन चेहरों को अवाम जो है वो पिछले 40 साल से सुनती आ रही है कि वो चेहरे बड़े ही बदनुमा हैं, बड़े ही बददिमाग हैं, बड़े ही बदकिरदार हैं, बड़े ही करप्ट हैं और उनको यही बताया गया था अवाम को बता बता के, और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का करप्शन था। लेकिन अब वो आनन फानन वही चेहरे जो हैं कौम को मजबूर किया जा रहा है कि इन चेहरों को आप कबूल करें हर सूरत में, और बल्कि उसके ऑपोजिट नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही। एक मुकदमे से इमरान खान छूटते हैं तो 3 मुकदमे और दर्ज कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त इस इमरान खान साहब पे कुल मिला के 77 मुकदमात हो चुके हैं और हर रोज़ एक नया मुकदमा आ रहा है। आप अंदाज़ा करें कि 11 महीनों में, अभी 11 महीने नहीं हुए, 11 महीनों में भी कम अरसे में 77 मुकदमात हो चुके हैं इमरान खान साहब पे, और अगर इसको हर महीने तकसीम करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा तकरीबन 7 मुकदमात जो हैं वो हर महीने बाकायदगी से दर्ज हो रहे हैं। और कोई एक हफ्ता भी ऐसा नहीं, कोई एक हफ्ता भी ऐसा नहीं जिस हफ्ते में इमरान खान और उनकी काबीना के लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज ना हुए हों। और इन मुकदमात की मजमूई तादाद जो है वो हज़ारों की तादाद में है, सैकड़ों नहीं, अब ये हज़ारों हो चुके हैं, क्योंकि कोई वजीर, कोई काबीना का वजीर, कोई ओहदेदार, कोई कारकुन नहीं बचा हुआ। बहरहाल इस सारे हालात में और फिर ये सारी के सारी स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई जाती है कि इतने ज़्यादा मुकदमात दर्ज करें कि झूठे मुकदमात हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, कत्ल, अक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, तौहीन मजहब, तौहीन मुंशी, तौहीन फलां, यानी कि तौहीन ही तौहीन और इस नौयत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और जो सबसे आखिरी मुकदमा जिसके बारे में ये इनका एक मास्टर स्ट्रोक ये समझते हैं, उसमें आज वारंट्स जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए हैं और वो जो सेशन कोर्ट ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने जो वारंट इशू किए थे, वारंट गिरफ्तारी जारी करके उन्हीं की बुनियाद पे इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पिटीशन हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तवील हियरिंग के बाद वो वारंट जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी हैं और हुक्म दिया है कि 13 मार्च को, यानी आज से ठीक 7 दिन के बाद इमरान खान साहब मुतल्लिका अदालत में पेश हो जाएं। 7 दिन की तारीख दे दी गई है, 4 हफ्ते की मांगी गई थी, 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है और वारंट्स ख़त्म हो गए हैं। वो वारंट्स जिसकी बुनियाद पे इस्लामाबाद से पुलिस गई थी और आईजी इस्लामाबाद ने मीडिया पे आके कहा था कि जी हमारी टीम उधर ही रहेगी और हम उनको गिरफ्तार करके लाएंगे। राणा साहब ने भी कहा था, फिर 2-3 लाहौर में लाहौर पुलिस भी अलर्ट रही, लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी भी किस्म का ऑपरेशन करने से लाहौर पुलिस ने इनकार कर दिया था कि कोई बड़ा सानिया हो सकता है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। अब
एक ये रिलीफ मिला, ये वारंट ख़त्म हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिए। दूसरी जानिब 2 मुकदमे और दर्ज कर लिए गए हैं और एक के साथ साथ एक वारंट गिरफ्तारी और इशू कर दिया गया है, और वो इशू कर किया है जी इलेक्शन कमीशन ने, जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वारंट गिरफ्तारी इशू कर दिए हैं और उन्हें कहा गया है कि जी आप 14 मार्च को हर सूरत में पेश हों इलेक्शन कमीशन के सामने, और 50,000 रुपए का जमानती मुचलके हैं वो भी दे दिए गए हैं कि वो भी जमा करवाएं। 50,000 रुपये इमरान खान साहब को कहा गया है। अब ये जो जिस केस को ये मास्टर स्ट्रोक समझते हैं, तोशाखाना है, तोशाखाना केस इनके नज़दीक ऐसा फिट केस है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि तोशाखाना इतना बड़ा फिट केस है, यानी कि कहते हैं कि सिस्टम के लाडले हैं इमरान खान साहब। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ तोशाखाना एहतसाब अदालत से वो वापस भेज दिया गया है कि ये हमारे मतलब का ही नहीं है, ख़त्म कर दिया उधर से। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तोशाखाना, रेफरेंस वापस, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस वापस, गिलानी साहब यूसुफ गिलानी साहब का रेफरेंस तोशाखाना वो भी वापस कर दिया गया, और नवाज शरीफ साहब का भी वापस। 2 वज़ीर आज़म और एक साबिक सदर के तोशाखाने जो रेफरेंस है वो वापस कर दिए गए हैं। और इधर ये कहा जा रहा है कि ये तोशाखाना जो है ये बहुत फिट केस है। उसके साथ ही दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में इसी तोशाखाना के बारे में एक पटिशन चल रही है, तवील अरसे से चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है, लेकिन वहाँ पे कहा जा रहा है कि तोशाखाना के जितना भी रिकॉर्ड है 1947 से लेकर आज तक वो कौमी सलामती से मुताल्लिक है, इसलिए हम वो नहीं दे सकते, उससे कौमी सलामती मुतासर होगी। तो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज कह रहे हैं कि जनाब आप तफसील तो लेके आए, हम देख लेंगे उसमें क्या है। जबकि उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब का तो सारा रिकॉर्ड जो है इस वक्त सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो वो कौन सी कौमी सलामती है कि वो मुतासर हो जाएगी। इसी तरीके से इस दौरान ये कुछ और कर रहे हैं, और क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो नहीं दी जा सकती तोशाखाना से, उनको वापस किया जा रहा है, वो कागजात सही किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि कल को ये मुसीबत अपने गले में ना पड़ जाए जब इनकी हुकूमत आए, इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्योंकि ये जो कुछ जिस हद तक आगे जा रहे हैं उसके बाद तो फिर यही सूरत हाल है। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि अब हमने इमरान खान साहब को दर्जा दे दिया दुश्मन का, अब ये सियासी इख्तलाफ नहीं है और ये सियासी मुखालफीन नहीं, बल्कि ये दुश्मनी है, तो फिर दुश्मनी के साथ तो फिर दुश्मनों वाला सलूक ही होता है। वो ये भी कह चुके हैं हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। और एक और भी अच्छी खबर आई है, तो ये तो इमरान खान साहब का, मैंने आपको बताया सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं वो। इतने जिस तरीके से अगर ये सारी मेहनत जो है, सारी तवज्जो अगर गुड गवर्नेंस की तरफ दे दी जाती, मईशत की तरफ दे दी जाती, तो मेरा ख्याल है कि इतना मेहनत ना करनी पड़ती और पाकिस्तान की इस हद तक बदतरीन हालात ना होते रजीम चेंज के बाद। आगे एक और अच्छी खबर ले लें, उसके बाद फिर एक जारी की है जी कि बात की जा रही थी, क्योंकि नून लीग जो है और मरीम साहबा, मरीम औरंगजेब भी, मरीम नवाज शरीफ साहब भी और राना सनाउल्लाह साहब भी एक बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ जो हैं उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब मिलने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब अर्जियां डाल रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ जो हैं वो मिलना नहीं चाहते, और जिनसे ये लोग जिनसे मिलना चाह रहे हैं वो इनसे मिलना नहीं चाहते। ये बात की जा रही थी। तो फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियल एक स्टेटमेंट इशू कर दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से मिलने की कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की, ना ही डायरेक्ट की और ना ही इनडायरेक्ट की, और ना ही सदर ममलिकत के ज़रिए ऐसी कोई अप्रोच किया गया कि इस मुलाकात का कोई एहतमाम किया जाए। उन्होंने कहा कि इस खबरों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसी कोई एफर्ट या ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई, लिहाजा ये खबरें बेबुनियाद हैं। तो ये तो इस तरफ से वाज़ेह तौर पे आ गया, क्योंकि सदर ममलिकत जो मुलाकातें कर रहे हैं इमरान खान साहब से, वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो कोई रिक्वेस्ट हो रही है। मेरा ख्याल है कि वो कर रहे हैं कुछ और प्लेयर्स के दरमियान राब्ते में हैं, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल प्लेयर्स आई थिंक। और उसमें जो एक दिन में इंतखाबात करवाने की बात है कि इंतखाबात, आम इंतखाबात के लिए कोई तारीख फिक्स कर ली जाए। उसकी रीज़न ये है कि अब ज़िमनी इलेक्शन, तकरीबन ज़िमनी इलेक्शन तमाम रोक दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि कौमी असम्बली के 9 हलकों का जो इलेक्शन होना था ज़िमनी, उसको रोक दिया गया है।
इस तरीके से अब कोई कौमी असम्बली के हल्के के कम व बेश तमाम इलेक्शन जो हैं वो रोक दिए गए हैं और अब इंतखाबात नहीं हो रहे। इधर पंजाब की तारीख आ चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 7-8 मार्च का तारीख है मुशावरत के लिए। गवर्नर साहब ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया है, तो उसमें देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। एक और खबर, ARY न्यूज़ की जो नशरियात बंद की गई थी, लाइसेंस मनसूख किया गया था। नशरियात तो क्या, बिल्कुल 4,500 ख़ानदानों का जो है मुआशी कत्ल जो किया गया, उसके बारे में सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पे फिल फॉर ARY का लाइसेंस बहाल, नोटिफिकेशन मुअत्तल करके नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया है और पैमरा को ये भी कहा है कि आइंदा ऐसी हरकत ना की जाए, गैर कानूनी और गैर आइनी हरकत, और ARY को सुने बगैर ऐसा कोई इक़दाम ना किया जाए, ऐसा कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो ARY का लाइसेंस मनसूख किया गया है 15 मिनट के नोटिस के अंदर अंदर, ये एक गैर आइनी इक़दाम है, गैर कानूनी इक़दाम है और गैर जमहूरी भी है। और ये दुनिया जानती है कि ARY को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। अगर ARY ये बता दे कि उनको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चेहरे जो हैं वो काफ़ी चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और अच्छा खासा, क्योंकि ARY अभी भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक वो उस हद तक नहीं जाना चाहता, क्योंकि ज़ाहिर है वो कोई ऐलान जंग उसने थोड़ी करना है। हम आइन और कानून के, वो कहते हैं कि हम आइन और कानून के ताबे रह के काम करना चाहते हैं। तो लेकिन जिस तरीके से ये 14 जमाती था और जिस तरीके से ओपनली मरीम साहिबा जो हैं वो ओपनली स्टेटमेंट देती हैं, हुक्म देती हैं और उनकी हुक्म की तामील होती है। ARY के मामले में भी उनके हुक्म की तामील होती है। इमरान खान साहब के मामले में अभी तक उनके हुक्म की तामील नहीं हो पा रही और इसीलिए वो शदीद गुस्से में है, क्योंकि मरीम साहिबा कहती हैं और वो फ़ौरन काम हो जाता है। पहले भी ARY को इसी तरीके से दबाया गया, वो ओपनली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात करती हैं। ये सब कुछ एक बाकायदा तौर पे अहकामात के तरीके चल रहा है। दर पर्दा मामला कुछ और हैं। तो बहरहाल चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आती हैं जी। एक और चीज़ की गई है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी इत्तला आई है। वो अच्छी इत्तला है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैन से हटा दिया जाए, तो वो दरख्वास्त भी खारिज हो गई है। इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन बदस्तूर रहेंगे, लेकिन आगे आगे देखिए जी होता है क्या। और उसकी वजह है कि नून लीग अभी भी बदस्तूर तकसीम दर तकसीम है। हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम लीग नवाज के 2 ग्रुप बन चुके हैं। ये इंशाल्लाह डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, क्योंकि एक नया ज़िला जो है वो शेखुपुरा का है। शेखुपुरा में भी विज़िट करना था, तंजीमी दौरा करना था, तो वहाँ पे भी राना तनवीर साहब अलग ग्रुप है और जावेद लतीफ़ साहब का ग्रुप अलग है, और दोनों अलग अलग तारीखों को बुला रहे हैं मरीम साहिबा को। तो ये सारे मामला चल रहे हैं जी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी अब तक की सूरत हाल, साथ साथ अच्छी खबरें भी, साथ साथ बुरी खबरें भी। लेकिन इमरान खान साहब की ज़िंदगी बदस्तूर ख़तरे में है और इसीलिए उन्होंने भरपूर ज़ोर लगाया कि उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया जाए, क्योंकि जो उनकी ज़िंदगी, उनकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता हुकूमती सतह पे, और वो अपनी मदद आपके तहत आते हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी के ज़रिए उनको कोशिश की जाती है कि उनकी हिफाजत की जाए। लेकिन वो साबिक वज़ीर आज़म हैं। दूसरी जानिब आप देख लें कि सज़ा याफ्ता लोगों का किस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाता है। बहरहाल जी चलती है, ये तो पॉलिटिक्स है, माइट इज़ राइट, ये चल रहा है पाकिस्तान। इसीलिए तो इस हालत में पहुंचा हुआ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, रूल ऑफ लॉ होता तो पाकिस्तान आज इस हालत में ना होता और ना ही हम पाकिस्तानी जो हैं वो इस हालत में होते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।